नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों की रुख कुछ इस तरीके से। साहब आपके खेल निराले, पहले जेल भेजिए फिर कानून में संशोधन कर बाहर निकलवाइए। आनंद मोहन को लेकर नीतीश पर मांझी का तीखा हमला। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर बने हुए हैं और विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षक बहाली में लैंड फॉर जॉब स्कीम जैसा घोटाला होने का आरोप लगाने वाले जीतन राम मांझी ने अब आनंद मोहन की रिहाई और उनके घर जाकर प्रतिमा का अनावरण करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा तंज कसा है। बिहार में बालू माफिया के हौसले हुए बुलंद। छापेमारी करने गए पुलिस जवान की ट्रैक्टर से रौंद कर ले ली जान। बिहार में बेखौफ हो चुके बालू माफिया खनन विभाग और पुलिस टीम को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला औरंगाबाद से सामने आया है, जहां बालू माफिया ने छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस दौरान बालू माफिया ने पुलिस टीम में शामिल एक सिपाही को रौंद कर मौत के घाट उतार दिया है। घटना बरेम ओपी क्षेत्र की बताई जा रही है। सिवान जेल से मोतिहारी शिफ्ट हुआ शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा बहन के ससुराल में किया था बड़ा कांड, कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जमीन पर कब्जा करने के मामले में सिवान की जेल में बंद ओसामा साहब को मोतिहारी पुलिस बुधवार को अपने साथ ले गई है। ओसामा के खिलाफ मोतिहारी स्थित बहन के ससुराल में मारपीट और गोलीबारी करने का मामला दर्ज है। इस मामले में मोतिहारी पुलिस ओसामा को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे रिमांड पर लेगी। सिर्फ अपनी ही पार्टी का क्रेडिट लेने में मत रहिए, कहिए कि राज्य सरकार ने नियुक्ति की। नीतीश ने खुले मन से आरजेडी को चेताया। ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले मन से आरजेडी को नसीहत दे दी है। सीएम नीतीश ने आरजेडी द्वारा शिक्षक बहाली का क्रेडिट लेने पर आपत्ति जताई है और मंच पर मौजूद आरजेडी कोटे के मंत्री आलोक मेहता से कहा कि अपना और अपनी पार्टी का क्रेडिट लेने में मत लगे रहिए। जो भी काम हो रहा है वह राज्य सरकार कर रही है। हम कभी किए गए काम का व्यक्तिगत क्रेडिट नहीं लेते हैं। अपना और अपना पार्टी का क्रेडिट लेने के बजाय कहिए कि राज्य सरकार ने नियुक्ति की है। दिवाली और छठ से पहले लोगों को बड़ा झटका, महंगा हो गया एलपीजी सिलेंडर। देश में पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों को त्योहार के सीजन में महंगाई का जोरदार झटका लगा है। नवंबर महीने के पहले दिन तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है, जिसका सीधा असर उनकी जेबों पर पड़ने वाला है। हालांकि राहत की बात है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पटना में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 103 रुपए महंगा हो गया है। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी की कीमतों में संशोधन करती है। बीते 30 अगस्त को 14 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती करते हुए सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी थी, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। अपने ही घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। खबर सहरसा से है, जहां सुबह सवेरे युवक का शव फंदे से लटका मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। युवक का शव संदिग्ध हालत में मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना बीरा थाना क्षेत्र के विशनपुर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 3 की बताई जा रही है। 25 नवंबर से शुरू होगा सोनपुर मेला। 32 दिनों तक चलेगा अलग अलग कार्यक्रम। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला हर साल सोनपुर में लगता है। यह मेला विशेष रूप से ठंड की शुरुआती दिनों में लगता है और करीब 1 महीने के आसपास तक रहता है। ऐसे में इस बार सोनपुर मेले की शुरुआत 25 नवंबर से होने जा रही है। यह मेला 1 महीने यानी 26 दिसंबर तक रहेगा। इस दौरान पशु के अलावा अन्य जरूरत की वस्तु की खरीदारी भी कर सकते हैं। दरअसल विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर पशु मेला को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इस वर्ष मेला 25 दिसंबर 2023 से लेकर 26 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। मेला का उद्घाटन 25 नवंबर को होगा। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय भी मौजूद रहेंगे। गहरी नींद में सोई है बिहार सरकार, बोले केंद्रीय मंत्री। वादे के मुताबिक नीतीश तेजस्वी नहीं कर रहे काम, हर जगह भ्रष्टाचार। नीतीश और तेजस्वी यादव ने साथ मिलकर सरकार बनाया था तो बिहार के लोगों से
काफी वादा किया था, लेकिन आजकल ये वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव 6 विभाग को लेकर बैठे हुए हैं और उस विभाग में कितना अधिक घोटाला हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार है, पूरा बिहार जानता है। देश के लोग भी यह बात जानते हैं और यह बातें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कही है। शिक्षक बहाली को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब इसको लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि नीतीश तेजस्वी की सरकार अपने वादे के मुताबिक काम नहीं कर रही है। इन्होंने जो वादा किया था इसको लेकर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बिहार सरकार गहरी नींद में सोई हुई है और नीतीश कुमार कुंभकर्ण की तरह सोए हैं। काम कम करते हैं, अलबल अधिक बोलते हैं, बोले जितेंद्र यादव। आजकल अपने लोग ही सीएम नीतीश का नहीं लेते नाम। आज ऊर्जा विभाग में कितना काम हो रहा है, आज बिहार में इतना विकास हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भाषण क्यों हो रहा है? एक बार भी नीतीश कुमार के काम की चर्चा नहीं की जा रही है, मुख्यमंत्री जी की चर्चा नहीं हो रही है। लोगों को यह नहीं बताया जा रहा है कि बिहार ने इतना अच्छा काम किया है। हद तो तब हो जाता है जब अपने ही लोग जब अलबल बोलते रहते हैं। यह बातें और कोई नहीं बल्कि बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कही है। खड़ा होइए और कहिए, सीएम नीतीश ने भरी सभा में सबसे सीनियर मंत्री को दी बड़ी चेतावनी। कहा 20 साल से मंत्री हैं, काम करिए वरना हम छोड़ के चल देंगे। जब हम सरकार में नहीं थे तो पहले क्या हो रहा था? बिजली की स्थिति पहले क्या थी, आप ही बताइए। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने कितना काम किया। इसके बाद सीएम नीतीश ने मंत्री वीरेंद्र यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह कहते हैं कि 20 साल से मंत्री हैं और अब हम कितना दिन रहेंगे, तो हम कह दिए हैं कि आप ही को करना होगा और आप ही को रहना है, और यदि ये नहीं करेंगे काम तो हम ही छोड़कर चल देंगे। समझ गए ना? चुपचाप रहिए। यह बातें कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कही है। सीएम नीतीश ने बताया क्यों बना रहे मीडिया से दूरी। कहा मुझे नहीं है कोई नाराजगी, शिक्षक बहाली में नहीं हुई कोई धांधली। आप लोगों से नाराज नहीं है, आप लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है केंद्र के द्वारा, इस विषय को लेकर हम आपके पक्ष में हैं। ये सारी बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है और साथ ही साथ बताया है कि उनकी नाराजगी कुछ नहीं है, वो साथ ही साथ अपना पक्ष भी साफ कर रहे थे। वहीं शिक्षक बहाली में लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप पर से नीतीश कुमार ने कहा कि कहां कुछ हुआ है, वो लोग कुछ बोलते रहते हैं, अब बोलने दीजिए। उनके ऊपर से आदेश मिला है तो वो बोलेंगे ही। आज तक कितना अच्छा काम हो रहा है, जब साथ थे तो दिक्कत नहीं था, आज अलग हो गए हैं तो वो बोल रहे हैं, तो अब उन्हें बोलने दीजिए। ये सभी बातें सीएम नीतीश कुमार ने खुद मीडिया से कहा है। घर से लापता युवक की बेरहमी से हत्या, नहर में शव मिलने से इलाके में सनसनी। सुपौल में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जदिया थाना क्षेत्र के फसिया कोठी वार्ड संख्या 3 स्थित नहर से एक 30 वर्षीय युवक का सिर कुचला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर बदमाश, स्मैक कारोबारी की हत्या के लिए ली थी 2 लाख की सुपारी। खबर बेगूसराय की है, जहां एक कारोबारी की हत्या करने पहुंचे 2 बदमाशों को पुलिस ने वारदात को अंजाम देने से पहले ही दबोच लिया है। दोनों 2 लाख रुपए की सुपारी लेकर हत्या की वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। दोनों गिरफ्तार बदमाश खगड़िया के रहने वाले हैं। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि बेगूसराय जेल में बंद सोनू कुमार से कुख्यात बदमाश शंकर यादव की दोस्ती हुई थी। शंकर यादव के खिलाफ करीब 1 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज है और शंकर यादव हत्या के मामले में 7 साल की सजा काटने के बाद 2-3 महीने पहले जेल से बाहर आया था। पटना हाईकोर्ट ने एक ही छत के नीचे 5 स्कूल चलाने के मामले पर की सुनवाई। जानिए क्या है पूरा मामला। पटना हाईकोर्ट ने एक ही छत के नीचे 5 स्कूल संचालित करने मामले पर सुनवाई की है। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को हलफनामे पर कई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया था। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2023 को होगी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार इस मामले पर खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रहे हैं।
एक वेब पोर्टल पर छपी रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार करबिकैया क्षेत्र में 350 से अधिक छात्रों वाले 5 स्कूल एक ही छत के नीचे संचालित हो रहे हैं। नियुक्ति पत्र समारोह, गांधी मैदान में बैग बोतल ले जाना प्रतिबंधित, इस सामान की एंट्री बैन, कई सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पर रोक। आपको बता दें, बिहार में 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम गुरुवार यानी 2 नवंबर को होगा। मुख्य कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होगा, जहां एक साथ 25,000 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दिया जाएगा। गांधी मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटना जिला प्रशासन ने गांधी मैदान बंद करने का आदेश दिया है। गांधी मैदान में लोगों के प्रवेश पर रोक होगी। 2 नवंबर को शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम समापन के बाद प्रवेश अनुमति की होगी। वहीं चयनित शिक्षकों को भी कार्यक्रम में आने के लिए खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक अभ्यर्थी सामग्री, बैग, खाने का सामान, पानी का बोतल आदि लेकर गांधी मैदान में नहीं आ सकते हैं। गांधी मैदान में पीने की पानी, शौचालय और यूरिनल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के कारण 2 नवंबर को गांधी मैदान की ओर व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। यही नहीं, सुबह से शाम तक पटना आने वाले रूट्स पर ट्रक भी नहीं चलेंगे। हालांकि अनिवार्य सेवा जारी रहेगी। भागलपुर में गंगा कछार में छिपे बदमाशों ने चलाई ताबड़तोड़ गोली, निशानी पर थे रोपनी करने गए मजदूर। कार्रवाई की जगह सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस। भागलपुर में बुधवार को गंगा के कछार में ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। झाड़ी में छिपे बदमाशों ने रोपनी करने गए मजदूरों पर फायरिंग कर दी। गोलीबारी से हड़कंप मच गया। नाव में सवार होकर मजदूर बैरंग वापस लौटे। वहीं पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी। 2 थाने की पुलिस सीमा विवाद को लेकर उलझी हुई थी। बरारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन नाथनगर थाना का विवाद बताकर कार्रवाई शुरू नहीं की। पति ने गिफ्ट किया स्मार्ट मोबाइल, युवक से सोशल मीडिया पर हुआ 3 बच्चों की मां को प्यार, हस्बैंड का नंबर किया ब्लॉक। एक पति ने पत्नी को मोबाइल फोन गिफ्ट किया था ताकि घर से दूर रह करके भी घर की स्थिति के बारे में जानकारी लेता रहे, लेकिन फोन मिलने के बाद पत्नी ने दूसरा ही खेल शुरू कर दिया। उसने पति को दिए फोन पर प्रेमी से बात करना शुरू कर दिया और फोन पर ही भागने की योजना बना डाली। बाद में 3 बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग भाग गई और अब पत्नी ने पति का नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। वही पति थाने में पत्नी को ढूंढने की गुहार लगा रहा है। बेखौफ बालू माफिया ने पुलिस पर की पथराव, पुलिस की जवाबी कार्रवाई, 2 गिरफ्तार, 2 गाड़ी जब्त। बिहार के नवादा में बेखौफ बालू माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। बालू माफिया ने पुलिस पर पथराव किया। बता दें कि पूरा मामला कादरगंज क्षेत्र के जमुआव बालूर घाट की है, जहां पुलिस पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस मामले में किसी भी पुलिस को चोट नहीं लगी है। पति के साथ दिल्ली जा रही महिला से बरौनी में ट्रेन के एसी कोच में लूटपाट और छेड़खानी, लोगों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बता दें कि बरौनी से दिल्ली जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बरौनी से खुलते ट्रेन के एसी कोच में अपने पति के साथ सफर कर रही महिला के साथ एक व्यक्ति ने छेड़खानी कर दी। इतना ही नहीं, उक्त व्यक्ति के द्वारा महिला के कान से बाली भी छीनने का प्रयास किया गया। जब महिला ने शोर मचाना शुरू किया तो कोच के अंदर बैठे लोगों के द्वारा उक्त आरोपी को दबोच लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं पूरे मामले को लेकर पीड़ित महिला ने मुजफ्फरपुर रेल थाने में प्राथमिकी दर्ज कर आवेदन दिया है। पटना चिड़ियाघर की टाइमिंग में हुआ बदलाव, बदल गया खुलने और बंद होने का समय, इको पार्क का समय भी संशोधित। चिड़ियाघर जाने वालों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बुधवार से पटना चिड़ियाघर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। यह बदलाव आगामी सर्दियों के मौसम को देखते हुए लिया गया है। इसके तहत पटना चिड़ियाघर और अन्य पार्कों में आगंतुकों और सुबह की सैर करने वालों के लिए समय बदल दिया गया है। इसके तहत जहां पटना चिड़ियाघर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा, वहीं चिड़ियाघर में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मॉर्निंग वॉक किया जा सकता है। नाइट टाइमिंग अगले साल फरवरी तक प्रभावी रहेगी। वहीं शहर के अन्य पार्क सुबह 5:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुले रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा प्रोटोकॉल से हुआ था खिलवाड़, भारतीय सेना का दोषी मेजर पर गिरी गाज।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामरिक बल कमान यानी FSC में तैनात भारतीय सेना के एक मेजर को उच्च स्तरीय जांच में निर्धारित राष्ट्रीय सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया है। रक्षा सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा कि सेना ने मार्च 2022 में मेजर की गतिविधियों की जांच शुरू की थी। तब संवेदनशील जानकारी साझा करने सहित संदिग्ध गतिविधियों में मेजर की कथित संलिप्तता का पता चला था। सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रपति, जो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर भी हैं, उन्होंने सेना अधिनियम 1950 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगभग एक सप्ताह पहले मेजर की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया है। युवक ने अपने ही प्राइवेट पार्ट पर चला दिया ब्लेड। शादी नहीं होने और कुंवारेपन को लेकर था परेशान। कभी कभी शादी नहीं होना भी परेशानी का कारण बन जाता है और लोग अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन पूर्णिया में इससे अलग ही मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक ने शादी नहीं होने से परेशान होकर अपने प्राइवेट पार्ट को ही ब्लेड से काट दिया। युवक को गंभीर हालत में फिलहाल JMCH में भर्ती कराया गया है और अभी ऑपरेशन के बाद उसकी हालत स्थिर है। राजद ने सेट कर लिया अपना गेम प्लान। 2024 के संग्राम को लेकर लालू के एक्टिव होते ही नीतीश कुमार क्यों दिख रहे इतने बेचैन? बिहार में राजनीतिक समीकरण बदले हैं। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। महागठबंधन सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। क्या RJD के नेताओं को नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं रहा? लालू बिल्कुल सोच समझी राजनीति पर आ चुके हैं। एक तरफ राजद के नेता विवादास्पद बयान दे रहे हैं और बवाल मच रहा है, वहीं दूसरी ओर खुद लालू अपने आप को महिमान दंडित करा रहे हैं। श्री कृष्ण सिंह से लालू की तुलना के बाद बिहार में बवाल मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर से एक इमाम की हुई गिरफ्तारी। नाबालिग लड़की के अपहरण का है आरोपी समस्तीपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब समस्तीपुर पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में अपने ही भतीजे के अपहरण के मामले में एक इमाम को समस्तीपुर पुलिस ने मुजफ्फरपुर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर शहर के तिलक मैदान रोड का है, जहां स्थित मस्जिद के पेशे से इमाम मोहम्मद रिजवान को समस्तीपुर के कल्याणपुर थाने की पुलिस ने मुजफ्फरपुर टाउन थाने की पुलिस के सहयोग से मंगलवार की शाम गिरफ्तार कर लिया। निचली अदालतों में वकीलों की बैठने की व्यवस्था पर पटना हाई कोर्ट ने मांगा प्रगति रिपोर्ट। जानिए पूरा मामला। पटना हाई कोर्ट ने राज्य की निचली अदालतों में वकीलों के बैठने और कार्य करने की व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं उपलब्ध नहीं होने के मामले पर सुनवाई की है। चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी 2024 में होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता PK शाही ने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया था कि 13 स्थानों के लिए वकीलों के लिए भवन निर्माण और बुनियादी सुविधाओं के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। बाकी अन्य जिलों में भी कार्रवाई चल रही है। बिहार के जेलों में बनने वाले प्रोडक्ट्स की अब होगी ब्रांडिंग। क्वालिटी के साथ किफायती भी होंगे उत्पाद। बिहार के जेल अब प्रोडक्शन हब के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। गृह विभाग ने कैदियों की ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करने का फैसला किया है। सभी कैदियों को जेल परिसर में ही चलाई जाने वाली विभिन्न लघु उद्योगों से जोड़ दिया गया है। ये कैदी जेल में सरसों तेल, मसाला पाउडर और कई सारे चीज अब उत्पादन करेंगे, जिसे खुले बाजार में मुक्ति ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। इससे कैदियों के नकारात्मक कार्यों पर रोक लगेगी। बिहार के किसानों को मुफ्त में मिलेगी बीज, बस करना होगा ये जरूरी काम। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग लगातार प्रयासरत है। फसल की अच्छी पैदावार हो, इसके लिए किसानों को उन्नत वैरायटी का बीज भी उपलब्ध कराया जाता है। इस साल भी रबी फसल की बेहतर पैदावार के लिए किसानों को बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को दलहन और
तिलहन का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। छपरा में भी जिला कृषि कार्यालय किसानों को बीज उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया है। हालांकि किसानों को निःशुल्क बीज लेने के लिए डीबीटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह प्रक्रिया बेहद सरल है। किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी की आईडी से ये करना होगा। इसके बाद सभी विभागीय प्रक्रिया पूरे होने के बाद किसानों को 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों और मसूर का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। गया के विश्व प्रसिद्ध तिलकुट की होगी ब्रांडिंग। पटना से लेकर वियतनाम तक होगा एक ही टेस्ट। तिलकुट भले ही आप किसी भी जिले में खाएं, इसे देखते या इसके बारे में सुनते ही लोगों के जहन में गया जिले का नाम आ जाता है, क्योंकि विश्व भर में गया का ही तिलकुट फेमस है। ऐसे में जब ठंड का मौसम आने लगा है और तिलकुट बनाने की न सिर्फ तैयारी शुरू हो गई है, बल्कि इसके बारे में अब पैकेजिंग भी इस बार बेहतर दिख रहा है। तिलकुट व्यवसायियों को पैकेजिंग का प्रशिक्षण देने के साथ साथ मशीन लगाने के लिए लोन भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि गया जिले में 10,000 से अधिक तिलकुट कारीगर हैं और यहाँ यह एक लघु उद्योग के रूप में जाना जाता है। गया का तिलकुट देश के साथ साथ गया और बोध गया आने वाले वियतनाम, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, तिब्बत, कंबोडिया, नेपाल के पर्यटक अपने साथ जरूर लेकर जाते हैं। नीतीश जी, तेजस्वी जी हिंदुओं को बांटने की जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान से गरमाई बिहार की सियासत। जाने किसने क्या कहा। बिहार में हुई जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद बिहार के साथ साथ देश के सियासत में भी हलचल काफी तेज हो गई है। जातिगत जनगणना को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच लगातार बयानों के तीर चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच इस मुद्दे पर पद्म भूषण से सम्मानित जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने बिहार की सियासत में गर्माहट ला दी है। और बयान के बाद बिहार के सियासी दलों के बीच बयानों के तीर भी चलने लगे हैं। नालंदा में छात्रा के इश्क में शिक्षक ने करा दी दूसरी प्रेमी युवक की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नालंदा जिले में यूट्यूबर की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि प्रेम प्रसंग को लेकर यूट्यूबर की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। युवती से मृतक और उसका शिक्षक दोनों प्यार करते थे, जिसको लेकर शिक्षक ने उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई थी, जिसके लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। आज की खबरों के सिलसिले में फिलहाल इतना ही। बने रहे बिहारी आवाज के साथ। नमस्कार।